भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नरसिंह अवतार की संपूर्ण कथा। सृष्टि के आरंभ से ही यह नियम चला आ रहा है कि जब जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं नारायण किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। युग बदलते हैं, काल बदलता है, पर यह नियम अटल रहता है। ऐसा ही एक समय आया जब असुरों का अत्याचार तीनों लोकों को कपाने लगा। उस समय धरती, आकाश और पाताल तीनों दिशाओं में एक ही नाम गूंजता था, दैत्यराज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं था, वो असुरराज हिरण्याक्ष का भाई था, जिसे पहले ही भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पराजित किया था। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु के हृदय में विष्णु के प्रति ऐसा प्रतिशोध भर दिया कि उसने निश्चय कर लिया, या तो वो अमर बनेगा या स्वयं भगवान से भी बड़ा कहलाएगा। इसी अहंकार के साथ वो तपस्या करने वन चला गया। वर्षों तक वो कठोर तप करता रहा। सूर्य की अग्नि में उसका शरीर तपता रहा। वर्षा और आंधी भी उसके संकल्प को डिगा न सकी। अंततः उसकी तपस्या से स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु ने उनसे अमरता मांगी, पर ब्रह्मा जी जानते थे कि अमरता देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तब हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा जिसमें उसने मृत्यु के हर संभावित मार्ग को बंद कर दिया। न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाते ही हिरण्यकशिपु को लगा कि अब स्वयं भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु की शक्ति बढ़ती गई, पर उसके साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को वहां से निकाल दिया और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। तीनों लोकों में घोषणा कर दी गई कि अब केवल हिरण्यकशिपु की पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। पर कहते हैं ना, ईश्वर की लीला अजीब होती है। जिस घर में विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु रहता था, उसी घर में विष्णु की सबसे महान भक्ति ने जन्म लिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का मन खेल कूद में नहीं बल्कि भक्ति में लगता था। उसकी जीभ पर हर समय एक ही नाम रहता, भगवान विष्णु। जब गुरुकुल में शिक्षक बच्चों को राजनीति और युद्ध विद्या सिखाते तब प्रहलाद अपने सहपाठियों को विष्णु भक्ति का महत्व समझा था। वो कहता है कि इस संसार का वास्तविक स्वामी हिरण्यकशिपु नहीं बल्कि नारायण है। यह बात जब हिरण्यकशिपु के कान तक पहुंची तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। उसने सोचा, जो देवता मेरा शत्रु है उसी की भक्ति मेरा पुत्र कैसे कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, तू किसे सबसे बड़ा मानता है। प्रहलाद ने बिना भय के उत्तर दिया, पिता, इस सृष्टि में सबसे बड़े नारायण है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध फूट पड़ा। उसने पहले समझाने की कोशिश की, फिर धमकाया, फिर दंड देना शुरू किया। पर प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। प्रहलाद को कभी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, पर वायु ने उसे थाम लिया। कभी समुद्र में डलवाया गया, पर लहरें उसकी रक्षक बन गए। कभी विष पिलाया गया, पर वो अमृत बन गया। कभी
अग्नि में बैठाया गया, पर अग्नि शीतल हो गई। हर बार प्रहलाद मुस्कुराते हुए बस इतना कहता, नारायण मेरी रक्षा करेंगे। हिरण्यकशिपु को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक नन्हा बालक इतना साहस कहाँ से ला रहा है। अंततः एक दिन क्रोध में अंधा होकर उसने प्रहलाद से पूछा, यदि तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, वे इस स्तंभ में भी है और आपके भीतर भी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया, पूरा महल कांप उठा। आकाश में गर्जना हुई, वो स्तंभ फट गया और उससे प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जिसे न देवताओं ने कभी देखा था न असुरों ने। वह न पूर्ण मनुष्य था न पूर्ण पशु, वो था नरसिंह। सिंह का मुख, मानव का शरीर और नेत्रों में प्रलय की ज्वाला। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को दहलीज पर पकड़ लिया, न भीतर न बाहर। उसे अपनी जंघाओं पर बिठाया, न धरती न आकाश, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। ब्रह्मा का वरदान भी टूट गया, पर धर्म की मर्यादा नहीं टूटी। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था, पर नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। देवता भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी भी समीप जाने का साहस नहीं कर सकी। तभी एक छोटा सा बालक धीरे धीरे आगे बढ़ा, प्रहलाद। उसने बिना भय के भगवान को प्रणाम किया। उस निष्कलुष भक्ति ने नरसिंह के क्रोध को शांत कर दिया। भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। उस क्षण नरसिंह केवल संहारक नहीं बल्कि करुणामय पिता बन गए। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि वो जो चाहे वर मांग सकता है, पर प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि उसे केवल भक्ति चाहिए, ऐसी भक्ति जो कभी डगमगाए नहीं। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर नियमों में नहीं बंधते, पर धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है, और सच्ची भक्ति चाहे वो किसी बालक के हृदय से निकले, पूरी सृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।